नमस्कार, मैं हूं सुनील हंचोरिया। आप देख रहे हैं चाय की चुस्की का एक खास कार्यक्रम। चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म है और सबसे ज्यादा चाय की चौपालों पर ये चर्चाएं हो रही है। क्या है जनता के इरादे, क्या है नेताओं के वादे। तमाम लोग हमारे साथ इस समय मौजूद है जो चाय की दुकान पर चाय की चुस्की के साथ राजनीतिक चर्चाओं को रंग दे रहे हैं। इस बार आपको इन विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता वोट करने जाएगी? इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसमें विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और अगर हम बात करें कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं, माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार, उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। विकास की मैं बात करूं तो आज सबसे बड़ा हमारे लिए जो शिक्षा का मंदिर जिसे हम बोलते हैं, सीएम राइज स्कूल 43 करोड़ रुपए की राशि से एक बड़ा भव्य सीएम राइज स्कूल हमें मिला है। हमारे रोड अच्छे हैं। वैसे प्रधानमंत्री आवास, लाडली बहना, ये सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर आम जनता आज वोट या कमल के बटन दबाई। कांग्रेस का जो गारंटी पत्र है, क्या इसको लेकर आप कहेंगे? उन्होंने भी तो काउंटर में कई सारी योजनाओं को लॉन्च दो किया। कांग्रेस तो झूठ बोलकर जनता के बीच बीच में जाती है। पहले भी 2 लाख का उन्होंने झूठ बोला था, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और किसान उसको इस बार कांग्रेस को पूरे प्रदेश से बाहर करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी विकास के मुद्दे पर इस विधानसभा में जीत कर आई थी। माननीय इंदर सिंह जी परमार इस विधानसभा में जीत कर आए थे और पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली और माननीय इंदर सिंह जी परमार यहाँ विधानसभा में जीतने वाले हैं। ये जो भाजपा की जो तमाम योजनाएं गिना रहे हैं, कांग्रेस किस तरीके से काउंटर करेगी और स्थानीय मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये जग जाहिर है। सभी लोग विधानसभा सुजालपुर के सभी लोग जानते हैं कितना विकास हुआ है और कितना नहीं हुआ है। ये आपकी नज़र के सामने है। ये रोड बन रहा है, पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से खुदा हुआ है। लोग यहाँ के इतने परेशान है नगरवासी कि इतना धूल उड़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। हम दिन भर, मेरी खुद की दुकान यहाँ पे है, दिन भर झटकारना पड़ता है। और यहाँ पे जितने भी घर बंधे हुए हैं, यहाँ से वार्ड नंबर 15 में आता है ये, और सभी धूल से परेशान है। और ये शौचालय, सुलभ शौचालय यहाँ पर कम से कम 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है। और अगर आप सुजालपुर रोड पे अगर जाएंगे, बस स्टैंड से लेकर सुजालपुर तक जाएंगे तो इतने गड्ढे हैं और टोल टैक्स अलग ले रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे तो स्थानीय मुद्दा आपको क्या लगता है जिसको लेकर जनता वोट करेगी? देखिए, स्थानीय मुद्दे की अगर बात करें तो इस अकोदिया नगर में पिछले 2 कार्यकाल 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनी। उसके पहले का ये अकोदिया, अगर आपने कभी आए होंगे और कभी देखा होगा, तो अकोदिया के लिए किस्सा फेमस था कि कोई अपनी लड़की इस अकोदिया में देना पसंद नहीं करता था। इस भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद जब बनी तभी इस अकोदिया को इतना सुंदर और स्वच्छ अकोदिया को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अकोदिया नगर को इतना दिया है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ के काम गिना सकता हूँ। चाहे फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क, बिजली, पानी, सर्व सुविधा युक्त। आज कुछ दिन पहले गुजरात के लोग यहाँ पर आए थे तो पूछने लगे कि अकोदिया कोई तहसील प्लेस है या जिला प्लेस। हमने कहा एक छोटा सा कस्बा है। बोले इतना सुंदर शहर जिसकी बसावट, पूरे एक एक वार्ड में सड़कें, बिजली, पानी, तो ऐसे सर्व सुविधा युक्त इस अकोदिया को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी पर लोग विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में जो है जनता, चूंकि नया वोटर्स है, यूथ वोटर्स है, बेरोजगारी या जो तमाम एजुकेशन, हेल्थ, कई मुद्दे तो अपनी जगह, लेकिन जो नया वोटर्स है वो अपनी तरीके से सोचता है। इस चुनाव में कितना इम्पैक्ट देखेंगे आप? देखिए, आपके माध्यम से मैं यूथ वोटर्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज से 20 साल पहले जब इन यूथ वोटर्स का जन्म हुआ था, जब इस प्रदेश की जो हालात थे या जो हालत थी प्रदेश की, वह शायद उन लोगों ने नहीं देखी। उन हालात को और उन दिनों को हम लोगों ने भुगता है। बिजली की कमी, अव्यवस्थाएं, अराजकताएं, रोड के ठिकाने नहीं थे, सब दूर। अब विकास का तो कोई मामला था ही नहीं। तो मैं तो आपके माध्यम से यूथ वोटरों को संदेश देना चाहता हूं कि बेटा, जो दिन तुम लोगों ने नहीं देखे हैं, अगर वो दिन वापस, जो हम लोगों ने वो दुर्दिन देखे हैं, अगर वो दुर्दिन नहीं देखना चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, विकास को। देखिए, चाय की चौपाल पर तमाम चर्चाएं इसके बीच है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कैंडिडेट्स घोषित हो चुके हैं, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे और सुजालपुर विधानसभा में किस तरीके की स्थितियां हैं? शुजालपुर विधानसभा में इस बार कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से जीत के आएगी।
जैसा कि अभी भाई साहब सब लोगों ने बताया कि बहुत सारा विकास हुआ है। विकास पूर्व में भी हुआ था, ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ, लेकिन पिछले 5 वर्षों में क्या विकास हुआ ये बता दें आप। पिछले 5 वर्षों में कोई विकास नहीं था, कोई कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है। तो इसलिए इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएगी और यहाँ अच्छे वोटों से रामवीर सिंह जी सिकरवार जीत के आएंगे। आपको क्या लगता है कि शुजालपुर विधानसभा में ऐसी कौन सी महती उपलब्धियां जो होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की बने, वो पूरी हो? सब व्यर्थ की बहस है, सब व्यर्थ की बातें। भाजपा की जीत सुनिश्चित है, मतदाता जागरूक है, मतदाता सब समझ चुका है किसे वोट डालना किसे नहीं। इसलिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सिर्फ इतना जानता तो हूँ। देखिए, अलग अलग विचारधारा है, कोई कांग्रेस को समर्थन करता है, कोई बीजेपी को करता है और तमाम तरीके के लोग हैं। आपको क्या लगता है? यहाँ का जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी, अकोदिया के जो गड्ढे थे वो भरती है। और यहाँ के प्रत्याशी कमलनाथ की सभा थी, उसमें नगर के मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया था और रोडों को, डामर रोडों पे गड्ढे कर दिए थे। इतने फ्लेक्स लगाए थे उनने। तो कांग्रेस का काम गड्ढा खोदना ही है। तो जनता जानती है, गुंडे बदमाश दारू माफिया को कोई आने नहीं देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आपको क्या लगता है? आप ये बताइए कि यहाँ के जो युवा एजुकेशन के लिए इंदौर, यहाँ स्थानीय तौर पर कुछ सुविधाएं होनी चाहिए? देखिए, यहाँ राजनीति से पर हटके हम बात करें। राजनीति से हटके मैं एक बात कहना चाहता हूँ और जो लोग स्वीकार भी करते हैं, जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़ रहा है। इसके पीछे कारण है। एक बात बताइए, अगर यहाँ पर विकास नहीं होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीतती? यहाँ पर सबसे बड़ा काम अगर कुछ हुआ है तो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, वो हुआ है सीएम राइज स्कूल का। इस विधानसभा के अंदर 4 सीएम राइज स्कूल, जो बड़ी उपलब्धि जिसको हम बोलें, वो हमें मिली है। साथ ही हमारे नगर की अगर हम बात करें तो एक सीएम राइज इस विधानसभा में अकोदिया को भी मिला है। साथ ही स्वास्थ्य में 20 करोड़ रुपए की अस्पताल जो 50 बेड का, वो स्वीकृति की है। साथ ही हमारे यहाँ पर एक कॉलेज जिसमें पहले पढ़ने जाते थे, शुजालपुर का जो कॉलेज है, जो अटल भवन के नाम से अभी एक नई नवीन निर्मित बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर वो पूरे प्रदेश के अंदर टॉप रैंक पर शुजालपुर का कॉलेज आया है। पहले बच्चों को हमारे कहीं भोपाल जाना पड़ता था, कहीं इंदौर जाना पड़ता था, लेकिन हायर एजुकेशन की व्यवस्था भी हमारे यहाँ। तो देखिए, चाय की चौपाल पर ये चर्चाएं बेहद गर्म है और शुजालपुर विधानसभा की इस चौपाल पर लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों को समर्थन करते हैं, आम लोग भी हैं और राजनीतिक लोग भी हैं। तो चाय की चुस्की के इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। सुनील लंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर।